प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है मानवीय सभ्यता के विकास के चरण, अर्थात मनुष्य ने किस प्रकार से अपना विकास किया। मनुष्य और उसके पूर्वजों में प्रमुख अंतर यह था कि मनुष्य के पूर्वज पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर थे। इनमें और पशुओं में नाम मात्र का अंतर था, परंतु मानव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना शुरू किया। आत्मनिर्भर बनने के लिए भोजन और सुरक्षा महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। तब मनुष्य ने विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया। जैसे जैसे आवश्यकता होती गई, वैसे वैसे मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उपकरणों का निर्माण किया और उसके स्वरूप में परिवर्तन भी किया। उपकरणों के आधार पर मानव सभ्यता के इतिहास को क्रमशः पाषाण युग, ताम्र युग, कॉपर एज, कांस्य युग, ब्रांज एज, लौह युग, आयरन एज में विभाजित किया गया है। लेकिन यह विभाजन उचित प्रतीत नहीं होता है। मानव के क्रमिक विकास के आधार पर मानव सभ्यता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है: ताम्र युग पाषाण युग और धातु युग। पाषाण युग को तीन भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण युग, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक एज, और नव पाषाण युग, नियोलिथिक एज। मानव सभ्यता का प्रारंभ इन्हीं चरणों में हुआ। अब सर्वप्रथम हम पूरा पाषाण युग का अध्ययन करते हैं कि पूरा पाषाण युग में किस प्रकार से मनुष्य ने अपना विकास किया, क्योंकि पूरा पाषाण युग ऐसा युग था जिसमें मनुष्य ने अपना सर्वाधिक लंबा समय व्यतीत किया था। मनुष्य ने अपने जीवन का सर्वाधिक समय पूरा पाषाण युग में व्यतीत किया और प्रकृति से संघर्ष कर जीवन जीने की कला का ज्ञान प्राप्त किया। इस संपूर्ण युग अर्थात पूरा पाषाण युग को तीन भागों में क्रमशः विभाजित किया गया है: पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल में इसे विभाजित किया गया है। और इस काल का विभाजन पत्थर के उपकरणों के आधार पर किया गया है। सर्वप्रथम हम निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल को देखते हैं। निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल, इस युग में मानव जीवन में स्थिरता का अभाव था। इस जीवन में स्थिरता नहीं थी, घुमंतु जीवन था, चरवाही संस्कृति थी। मानव के आवास, भोजन, वस्त्र आदि का उचित प्रबंध नहीं था। सामूहिक शिकार कर भोजन प्राप्त करता था। बाद में अग्नि का आविष्कार हुआ तथा वह गुफाओं में रहने लगा। शिकार करने के लिए हथियारों की आवश्यकता हुई तो पत्थरों का प्रयोग किया, लेकिन ये पत्थर बेडौल और भद्दे होते थे। निम्न पूरा पाषाण युग में मुख्य रूप से हस्तकुठार, हैंडेक्स, खंडक उपकरण, चॉपिंग टूल्स, कोर, फलक, फ्लैक्स और बिदारणी, क्लीवर का प्रयोग होता था।
भारत में इस संस्कृति के दो प्रमुख केंद्र हैं। एक है उत्तर पश्चिम में सोहन संस्कृति, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान की सोहन नदी के किनारे स्थित है। इसके अंतर्गत, सोहन संस्कृति के अंतर्गत पेबल चॉपर चॉपिंग संस्कृति का विकास हुआ। दक्षिण भारत में हैंडेक्स परंपरा या मद्रासियन संस्कृति का विकास हुआ। हस्तकुठार का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम से हस्तकुठार या हैंडेक्स प्राप्त किया है। इन स्थानों के अलावा निम्न पुरापाषाण संस्कृति के अन्य स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जैसे नर्मदा घाटी, महाराष्ट्र की प्रवरा नदी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम आदि स्थानों से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाएं प्राचीनतम गुफा चित्रकारी का साक्ष्य प्रदान करती हैं तथा उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी में रहने का आभास कराता है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात निम्न पुरापाषाण काल की यह है कि इस काल में मनुष्य खाद्य संग्राहक, फूड गैदरर था, न कि भोजन उत्पादक, फूड प्रोड्यूसर। इस काल में पत्थर के औजारों में क्वार्टजाइट का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर 3-4 चीज़ें आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से याद रखना कि निम्न पुरापाषाण काल में उपकरणों के लिए क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। हैंडेक्स का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से मिला है, जिसकी खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। तो निम्न पुरापाषाण काल का भी मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है मध्य पुरापाषाण काल, द मिडिल पैलियोलिथिक एज। इस काल में मानव ने अपने उपकरणों को अधिक सुंदर और सुडौल बनाना प्रारंभ किया। अब क्वार्टजाइट के स्थान पर जैस्पर, चर्ट जैसे चमकीले पत्थरों की सहायता से फलक हथियार यानी फ्लैक्स टूल्स का निर्माण होने लगा। इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान या आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर HD संकालिया ने मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति या फ्लैग कल्चर का नाम दिया है। इस काल के प्रमुख उपकरण हैं बेधक, बोरर्स, खुरचनी, स्क्रैपर्स, बेधनी, पॉइंट्स हैं। इस संस्कृति के अधिक अवशेष प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के प्रमुख केंद्र हैं बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बेतवा नदी घाटी, सोन घाटी, नेवासा महाराष्ट्र में प्राप्त हुए हैं। परंतु यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मानव अब भी भोजन संग्राहक ही था, ना कि भोजन उत्पादक। अब वह गुफाओं में रहने लगा तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार मृतक संस्कार की पद्धति का प्रचलन मध्य पुरापाषाण काल में होने लगा। अब आते हैं कि उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल भी मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इसे हम उत्तर पुरापाषाण काल, द अपर पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। इस काल में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। हिमयुग के अंतिम चरण में उत्तर पुरापाषाण कालीन संस्कृति का उद्भव हुआ। इस युग में होमोसेपियन, जो कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, का आविर्भाव हुआ और मानव विकास की प्रक्रिया अधिक तीव्र हुई। पत्थर के उपकरण बनाने में अधिक कुशलता आई। फलक से पत्थर निर्माण की तकनीक का प्रारंभ तो मध्य पुरापाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन इस काल में उसमें अधिक तीव्रता आई। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस काल में पत्थर के उपकरणों के साथ साथ हड्डी और हाथी दांत के उपकरणों का भी निर्माण होने लगा, जैसे हड्डी की अलंकृत छड़, भाले की नोक, सुइयां अनेक स्थानों से प्राप्त हुई हैं। भारत में इस संस्कृति के प्रमुख केंद्र हैं, जैसे बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, रेनीगुट्टा, बेट्टमचेरला ये आंध्र प्रदेश में है, सोरापुर दोआब बीजापुर कर्नाटक में, पटनई, इनाम गांव महाराष्ट्र इत्यादि स्थान इस संस्कृति के प्रमुख केंद्र बने। इस काल में अब मानवीय सभ्यता के विकास का जो अगला चरण है वह दिखाई देता है। इस काल में सामुदायिक जीवन को अधिक मजबूती मिली। मानव समूह में रहना प्रारंभ किया और जब समूह में रहना प्रारंभ किया तो यहीं से परिवार की अवधारणा का भी जन्म होता है। लेकिन अभी भी सामाजिक असमानता एवं व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का विकास नहीं हुआ था। लेकिन पुरुषों और महिलाओं में श्रम विभाजन की प्रक्रिया अवश्य प्रारंभ हो गई थी। पुरुष शिकार करता था तथा महिलाएं घर का काम करती थीं। संभवतः गुफाओं के साथ साथ झोपड़ी का निर्माण भी होने लगा था। हड्डी की सुइयों का प्रयोग करके चमड़े का वस्त्र के रूप में प्रयोग होने लगा। कला और धर्म में रुचि बढ़ी। भीमबेटका की गुफाएं, ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं और यहाँ से क्या मिला है। तो भीमबेटका की गुफाओं में उत्तर पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। चित्रकला के अलावा नक्काशी और मूर्तिकला का भी विकास हुआ। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से हड्डी की बनी मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इस समय आभूषण निर्माण हुआ जिसमें हड्डी तथा जानवर के दांतों का प्रयोग किया गया। अतः यह कहा जा सकता है कि पुरापाषाणकालीन संस्कृति बहुत लंबे समय में विकसित हुई और यह संपूर्ण विश्व में लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष तक मानी जाती है। इस प्रकार से पुरापाषाण काल के तीनों चरणों में मानवीय सभ्यता का विकास हुआ और अपना सर्वाधिक समय मनुष्य ने इसी काल में व्यतीत किया है। नेक्स्ट वीडियो में मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक यू।